एंड कैसे हैं आप लोग। होप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में पॉजिटिव होंगे, आप अपनी लाइफ को अच्छा करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है वो है कि कौन सी योजना अब आपको बर्बाद करने की बनाई जा रही है, कौन सी योजना बनाई जा रही है जो आपका शत्रु आप पर वार करने की सोच रहा है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रीजनेट करे, मे बी ना करे, रीजनेट नहीं करती है तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए। और अगर रीजनेट कर रही है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आप इसका जब आप गाइडेंस सुनते हैं ना, तभी आपको कहीं ना कहीं उस गाइडेंस में छिपा रास्ता आपको मिल जाता है ऐसी चीज़ों से बचने का, ऐसे लोगों से बचने का। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन सी योजनाएं आपके खिलाफ बनाई जा रही हैं, क्या है जो ये इंसान चाहता है, क्यों ये इंसान ऐसा कर रहा है। बिल्कुल ओपन माइंड होके सुनिएगा। चलिए। ओह, 10 ऑफ कप्स। कप्स की एनर्जी पहले आई है। लवर्स की एनर्जी आई है। खुद से आए हैं कार्ड तो ले लेते हैं। वॉन्ड्स, पेंटिकल और किंग। कप्स की एनर्जी, वॉन्ड्स की एनर्जी, पेंटिकल्स एंड हियर इज़ द किंग ऑफ स्वॉर्ड। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आप अपनी लाइफ में सुकून था, अपने रिश्तों में आपको सुकून था, आपकी लाइफ में जो भी हो रहा था वो आपके अपने कार्मिक्स की वजह से हो रहा था, अपने संघर्ष की वजह से हो रहा था। लेकिन यहाँ पे कई बार क्या होता है कि हम अपने जीवन में सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन लोगों को, जलने वालों को सुकून नहीं होता। और ये कौन लोग होते हैं, मैं हमेशा बताती हूँ, ये वो लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाते हैं, जिनकी अपनी लाइफ का कोई मकसद नहीं होता है, अपनी लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती है इन लोगों की, है ना। ये लोग क्या होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, ये सिर्फ नेगेटिविटी में जीना, सिर्फ दूसरों को परेशान करना, सिर्फ दूसरों के खिलाफ बातें करना। इनका अपना लक्ष्य क्या होता है जीवन का, दूसरों के जीवन को बर्बाद करना। तो आपकी लाइफ में भी लवर्स की एनर्जी के होने के बाद, लेकिन 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी फिर आपकी लाइफ में आ गई। यहाँ पे आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे आ गए जिनका सिर्फ एक मकसद है, क्या, आपको तबाह करना, आपके रास्ते में कांटे बिछाना, आपकी लाइफ में परेशानियाँ बिछाना। आपने फिर भी बहुत संघर्ष किया। यहाँ पे करंट सिचुएशन शायद कुछ लोगों की ये चल रही है कि उनकी लाइफ में ना बहुत कलेश चल रहा है, उनकी लाइफ की परिस्थितियाँ ऐसी हो गई हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे इस रास्ते से निकले। सबको लगता है कि आपके पास सब कुछ है, आपकी आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, आपके पास फाइनेंस बहुत अच्छा है, आपके पास नॉलेज बहुत अच्छी है, पावर बहुत अच्छी है, लेकिन जो आपके जीवन में कलेश चल रहा है, जो आपके जीवन में परिस्थितियाँ चल रही हैं, वो कहीं ना कहीं आप देख नहीं पा रहे हैं, या दूसरे लोग भी देख नहीं पा रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं। आप इस टाइम बहुत ज़्यादा कलेश वाली परिस्थिति से गुजर रहे हैं, और हमेशा शायद एक चीज़ आप सोचते रहते हैं कि ये नेगेटिविटी ख़त्म हो, ये जो हडल मेरी लाइफ में है, ये जो मेरी लाइफ में रुकावटें हैं, ये ख़त्म हो। और हमेशा यूनिवर्स से एक पॉजिटिविटी की प्रार्थना करते रहते हैं, हैप्पीनेस की प्रार्थना करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, आपकी लाइफ में जो ये पर्सन है, आपकी लाइफ में जो ये लोग हैं, ये आपकी लाइफ में चमत्कार भी नहीं होने देंगे। क्योंकि ये हमेशा क्या है, आप कुछ पॉजिटिव करते हो, उसके करने से पहले इनके पास एक इतनी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी होती है, इतना स्ट्रॉन्ग इनके लिए नेगेटिव होता है इनकी लाइफ में, जो आपके जीवन को उथल पुथल करने के लिए काफ़ी है ना। आपके जीवन में तबाही मचाने के लिए काफ़ी है। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी, फिर भी मैं कह रही हूँ कि ये शत्रु रूपी शेर 24 घंटे जैसे आप ही को वॉच कर रहा है। अपनी लाइफ जी ली, अपनी लाइफ में सब अच्छा कर लिया, अब जो है आपके पीछे पड़ जाते हैं बिना वजह। कोई लॉजिक नहीं है, मैं भी कई बार लॉजिक नहीं समझ पाती हूँ। आपके अंदर ना इतनी शक्ति नहीं बची है। लवर्स का कार्ड है। आप अपने जीवन में सुकून चाहते हैं, शांति चाहते हैं, कप्स की एनर्जी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, लेकिन नेगेटिविटी, बॉन्ड्स की एनर्जी ने घेर रखा है। ऐसा जाल आपकी लाइफ में बना हुआ है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये इतनी नेगेटिविटी मेरी लाइफ में क्यों है।
कुछ लोगों की, अगर मैं किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को और थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ भी कुछ लोगों को आ रहे होंगे, कुछ लोगों का स्वास्थ्य जैसे ख़राब होने लगा है, जीवन में एक हेल्थ रिलेटेड इशू आ रहा है यहाँ पे, जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। मतलब लैक ऑफ एनर्जी और नेगेटिविटी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आ गई है, जीवन सरल नहीं लग रहा है आपको, है ना। एस ऑफ कप, बहुत ज़्यादा अकेलापन फील होता है, बहुत ज़्यादा अलोननेस, आपके अंदर ऐसी फीलिंग आ रही होगी कि मैं शायद इस टाइम को, इस दुनिया को, इन चीज़ों को ना छोड़ के भाग जाऊं, है ना। मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा है, मेरी लाइफ में सुकून नहीं है, जो भी परिस्थिति है उसमें मैंने सिर्फ परिश्रम किया है, बहुत बुरा वक्त देखा, ये पक्की बात है। आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, बहुत बुरे वक्त से आप निकले हैं, हमेशा दूसरों के लिए आपने काम किया है, ठीक है। आपका दर्द, आपका अकेलापन, आपकी तकलीफ़ किसी ने नहीं समझी है, ये बिल्कुल सच है ना। आपकी तकलीफ़, हमेशा जिम्मेदारियों को पूरा किया, हमेशा अपनी लाइफ में संघर्ष किया, लेकिन फिर भी जो ये पर्सन है ये अभी भी आपके लिए एक नेगेटिव अप्रोच अपना रहा है, एक नेगेटिव। आपने जिन लोगों के लिए संघर्ष किया ना, वो लोग भी कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो लोग भी आपकी लाइफ में नहीं खड़े हुए हैं, आप कहीं ना कहीं अकेले पड़ गए हैं। आप कभी किसी सिचुएशन को छोड़ के नहीं भागे हैं, आपने जो संघर्ष करना था, आपने जो चीज़ें करनी थी, वो 100% आपने की हैं अपनी लाइफ में। आपने कभी भी किसी भी परिस्थिति में, चाहे आपका वो शत्रु ही क्यों ना हो, अगर वो परेशान है तो आप उसके लिए भी उतनी ही शिद्दत से खड़े रहे हैं, उसके लिए भी आपने अपनी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई है जितनी आपने अपने किसी नियर एंड डियर के लिए। लेकिन इस सिचुएशन को यहाँ पे समझा नहीं गया है, इस सिचुएशन को मैं अगर यहाँ पे कहूँ तो कहीं ना कहीं उल्टा ही निकाला गया है, कहीं ना कहीं दर्द आप ही के हिस्से में आया है। अकेलापन, कप्स, 8 ऑफ कप्स, अकेलापन आपके ही हिस्से में आया है। जितना भी स्ट्रगल कर लो, जितना भी बुरे वक्त से निकलने की कोशिश कर लो, आप हमेशा स्ट्रगल और दर्द में ही रहे हैं। फिर भी इस इंसान को जो जो अपना आपने कर्तव्य था, जो आपने अपनी आपकी जो एक सोच है ना, जो प्योरिटी है, वो आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रही है ना। आपके अंदर ना एक ऐसी स्ट्रेंथ है जो आप नेगेटिव लोगों के साथ भी पॉजिटिव करते हैं। नेगेटिव आप होता है ना, किसी अंदर किसी इंसान का इतना पॉजिटिव एटीट्यूड होता है कि सामने वाला कितना भी नेगेटिव बोल ले, सामने वाला कितना भी गलत बोल ले, फिर भी आपके विचारों की ऊर्जा उस नेगेटिविटी को ख़त्म करके पॉजिटिव ही बना देती है। कोई आपको गाली दे रहा है, कोई आपको कह रहा है कि जी आपने बहुत गलत कर दिया, आपके अंदर की जो शक्ति है, आप जो ट्रांसफॉर्मेशन की टेक्निक है, वो क्या है? वो ये टेक्निक है कि कहीं ना कहीं आप उस ऊर्जा को पॉजिटिविटी में बदल देते हैं। चाहे आप कितने भी अकेले हों, कितने भी नकारात्मक हो, आप उस चीज़ को पॉजिटिविटी में बदल देते हैं। आपकी जो पावर है ना, आपकी जो सोचने समझने की शक्ति है, वो ही कहीं ना कहीं आपकी शत्रु बनी हुई है। देखिए, और यहाँ पे 4 ऑफ कप्स, देखिए टेम्परेंस, यहाँ पे क्या है, किसी जिस भी इंसान के बारे में ये रीडिंग देख रहे हैं, उस इंसान को फ़र्क ही नहीं पड़ता वो क्या सोचता है। वो उसकी सोच हमेशा ये रहती है कि आपको अकेला कर दिया जाए, आपके साथ नेगेटिव किया जाए, आपके रिश्तों को तोड़ दिया जाए, लोगों से दूर कर दिया जाए। कहीं ना कहीं ये इंसान आपके बारे में अफवाह फैलाता है ना। इसको आपका संघर्ष नहीं दिखता है। अफवाह क्यों फैलाता है? क्योंकि लोग जैसे कंपेयर करते होंगे या लोग आपकी तारीफ़ करते होंगे, तो इस इंसान को प्रॉब्लम होती है ना। आप हमेशा अपने दिल की बात लोगों को बता देते हो, आप हमेशा अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हो और लोगों को अपना समझ के अपनी फीलिंग शेयर कर लेते हो, है ना। ये इंसान उन फीलिंग्स का फ़ायदा उठाता है और उन फीलिंग्स का फ़ायदा उठा के, उन बातों का फ़ायदा उठा के आपके प्रति षड्यंत्र रचना शुरू कर देता है। आपका सब कुछ छीनने लिया, है ना। आप सिर्फ बैठे सोच रहे हैं, कप्स खाली, आप देखेंगे ये सारे कप्स खाली हैं। टेम्परेंस की एनर्जी आप देखिए, बैलेंसिंग, ये इंसान में पावर है,
है ना। इस इंसान के अंदर पावर है, इस इंसान के अंदर नॉलेज है, इस इंसान के अंदर पेशेंस है, लेकिन क्या है, फिर भी खाली है, दुखी है, तन्हा है। क्यों है? क्योंकि ये सच्ची बात है कि जो पॉजिटिव इंसान होते हैं ना, वो खुश नहीं रह पाते। उनका बड़ा एक है कि उनकी वजह से किसी का दिल ना दुखे। लोग उनका दिल दुखाते हैं, निकल जाते हैं, लोग आपका दिल दुखाते हैं, निकल जाते हैं, है ना। लेकिन आप हमेशा ये सोच के रखते हैं कि आप जो है पॉजिटिव रहें, और ये आपके मन की बातों को, जो आपके दिल की बात है, जो आप भोलेपन में इनसे बता देते हैं, ये इंसान उन बातों को मैनिपुलेट करता है, ये इंसान उन बातों को कहीं ना कहीं यूज़ करता है ना। यहाँ पे मैं अगर अल्फ़ाबेट लेना चाहूँ या नंबर्स लेना चाहूँ, इस नंबर 5 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, है ना। ये जो आपका शत्रु है या ये जो आपके बारे में अफवाह फैलाता है, नंबर 5 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे नंबर 2 के लोग हो सकते हैं, है ना। जिनका टोटल 2 बनता हो, जिनका टोटल 7 बनता हो, 5 बनता हो, वो लोग बहुत ज़्यादा हैं। या आप जिन लोगों को आप देखेंगे कि एयर की क्वालिटी, है ना, लिब्रा, या यहाँ पे अर्थ की क्वालिटी जिनके अंदर ज़्यादा है, वो लोग भी आपके शत्रु बन रहे हैं, वो लोग भी आपके काम में बाधा बन रहे हैं, वो भी रुकावट बन रहे हैं। ये इंसान चाहता क्या है? क्या देखिए, आपके साथ पूरी परिस्थितियाँ तो चल रही हैं, ये बिल्कुल बात नहीं, बिल्कुल 1% भी ऐसा नहीं आया है। आपने बहुत झेला है, बहुत परिस्थितियाँ आपकी ख़राब चल रही हैं, आपके साथ लोगों ने बुरा भी किया है, बिल्कुल, लेकिन आपने कभी अपना मार्ग नहीं चुना। आपने जो मार्ग चुना है वो एक पॉजिटिव रास्ता चुना है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, लवर्स की एनर्जी, कप्स की एनर्जी, तो आपने रास्ता बिल्कुल एकदम पॉजिटिव चुना है, रास्ता एकदम बिल्कुल आपने साफ सुना है, लेकिन फिर भी खुशी से नहीं जिया, क्योंकि आप अपने शत्रुओं को साथ लेके चल रहे हैं, आप उन लोगों को साथ लेके चल रहे हैं जो आपका हमेशा बुरा चाहते हैं, जो आपका हमेशा नेगेटिव चाहते हैं। अब उन लोगों को अगर आप साथ लेके चलेंगे तो कैसे आप अपनी लाइफ में खुशी की उम्मीद रखेंगे, कैसे आप खुश रह सकते हैं। हो टेम्परेंस के बाद द हर्पेंट की एनर्जी, इस इंसान से ना आपकी खुशी बर्दाश्त होती नहीं है। आपका दिल तड़प रहा है, देखिए ना, 7 ऑफ पेंटिकल्स। अब यहाँ पे देखिएगा यूनिवर्स इसके साथ क्या न्याय करेगी। हाँ, आप हमेशा, आपका दिल रोता है ना, आपके दिल और दिमाग में बैलेंस नहीं है। आप हमेशा यूनिवर्स से ये चाहते हो कि मुझे न्याय कब मिलेगा, और ये शत्रु क्या करता है, ये उस आप क्या कर रहे हो, आप जो पौधा है ना, जो आपने हमेशा के लिए ये कोशिश की है कि आपका परिवार अच्छा रहे, यूनिटी में आप बिलीव रखते हो, एग्जैक्टली मैं वर्ड बोलूँ तो आप लोगों को जोड़ने में बिलीव रखते हो, है ना। आपकी कोशिश हमेशा क्या रही है कि आप लोगों को जोड़ के रखें। आपकी कोशिश हमेशा क्या रही है कि आप अपनी लाइफ में लोगों को खुशियाँ दें, आप अपनी लाइफ में लोगों को पॉजिटिविटी दें। और इस इंसान की क्या कोशिश रही है कि हमेशा तोड़ा जाए, आपके साथ गलत किया जाए, आपकी एनर्जी को ख़राब किया जाए। ये चाहता है, ये कहीं पे जो थर्ड पार्टी सिचुएशन से भी मुझे नज़र आ रही है ना, तो ये लोग चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ को उस तरह से जिए जैसे जैसे होता है ना कमांडिंग नेचर। इस इंसान का कहीं ना कहीं कमांडिंग नेचर है, इस इंसान का कहीं ना कहीं एक ऐसा नेचर है जो अपनी लाइफ, ये किसी के सामने झुकता नहीं है ना। हमेशा आपको झुकाने की कोशिश करेगा, हमेशा आपको गिराने की कोशिश करेगा, हमेशा आपके अंदर एक वो सोच रखने की कोशिश करेगा जिससे आपको दुनिया के सामने नीचा ही दिखाया जाए, ऊपर से बहुत भोला बनेगा। अंदर का दिल कितना मैला है, अंदर का दिल कितना काला है, कोई पता नहीं लगा पाएगा, कोई समझ ही नहीं पाएगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स, आप इसकी ऊपरी चेहरा देख के, आप इसका भोलापन, है ना, देखिए भाई, ये पर्सन सुंदर तो है ना, एक एक पॉजिटिव तो है, एक हेल्दी तो है ना, थोड़ा सा फाइनेंशियली भी साउंड है। तो जब अब जब सारी क्वालिटी इसके अंदर आ गई हैं, तो और आप
प्रेशर में हैं, आप दुख में हैं, आप दर्द में हैं, तो आपकी क्या तो खूबसूरती रह जाएगी। और आप कितने भी खूबसूरत हों, लेकिन आप तनाव में रहते हैं, आप कितने ही एज में कम हों, आप कितने ही, जब आप 24 घंटे तनाव में रहेंगे तो कहाँ से आपकी बेस्ट पॉजिटिव चीज़ें होंगी, कहाँ से आपके पास हैप्पीनेस आएगी, कहाँ से आप पे ग्लो आएगा। इस इंसान ये दूसरों को दुख देता है और खुद खुश रहता है ना। तो ये सारी चीज़ें तो अपने आप इसकी पॉजिटिव हो जाएंगी। आप हमेशा रोते रहते हैं, आप हमेशा तकलीफ़ में रहते हैं, आप हमेशा दर्द में रहते हैं, तो जो इंसान पूरे टाइम दर्द में रहेगा, पूरे टाइम तकलीफ़ में रहेगा, तो उसका क्या रिज़ल्ट होगा। जो आज आपकी हालत हो रही है सिर्फ परिस्थितियों के कारण हो रही है ना। अब यूनिवर्स आपके साथ ऐसा क्यों कर रही है, कब आपको न्याय मिलेगा, क्या आपके साथ चीज़ें होंगी और ये क्यों जाल बिछा रहा है, ये हम ओशो से जानेंगे, ये हम ओशो की डेक से जानेंगे कि क्या है इस पर्सन के मन में, क्या चाहता है ये इंसान। लेटिंग गो, हीलिंग, प्लेफुलनेस, बर्डन। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे लेटिंग गो की एनर्जी को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। लेटिंग गो की जो एनर्जी है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये कह रही है कि या तो आप इस इंसान को, मैंने कहा ना नंबर 8 की एनर्जी है, 8 नंबर का इंसान हो सकता है, 7 नंबर का इंसान हो सकता है, वाटर की एनर्जी, एयर की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। या तो इस इंसान को आप पूरी तरह से अपनी लाइफ से अगर आउट कर सकते हैं तो आउट कर दीजिए, ठीक है। अगर आप पूरी तरह से इस इंसान को आउट नहीं कर सकते हैं तो अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए, अपने विचारों को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए, अपने माइंड को फ्रेश कर दीजिए। आप मेडिटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। आप देखिए वैसे तो अवॉइड ही किया जाए तो बहुत अच्छा है, अपनी लाइफ से निकाल ही दिया जाए, लेकिन कुछ लोग जीवन में ऐसे होते हैं कि आप उनको लाइफ से निकाल नहीं सकते हो, है ना। वो चाह के भी आपके जीवन का एक हिस्सा होते हैं, आप नहीं कर सकते उस चीज़ को अपनी लाइफ से कि आप निकालें, है ना। इस इंसान को आप अपनी लाइफ से अगर नहीं निकाल सकते हैं तो आपको सेकंड ऑप्शन क्या मिल रहा है, आप अपने विचारों को क्लीन कीजिए और डिस्टेंस बना लीजिए इस इंसान से, क्योंकि ये इंसान तो करेगा, ये तो नेगेटिविटी फैलाएगा, ये तो करेगा ये, क्योंकि प्लेफुलनेस का कार्ड है ये। इसकी वजह से आप जीवन भर तकलीफ़ में रहेंगे, इसकी वजह से आप जीवन भर अ, दर्द में ही रहेंगे, और आपको ये इंसान क्या दिखाता रहेगा कि ये तकलीफ़ में है, ये दर्द में है। उस वजह से यहाँ पे एक एक चीज़ मैं और आपको बताऊँ, आप लोग कहते हैं ना कि मैं खुश नहीं रही, यहाँ इस इंसान की वजह से आप खुल के रो भी नहीं पाए। खुश रहना तो बहुत दूर की बात है, खुश रहना तो बहुत अलग किस्म की चीज़ हो गई। आप इस इंसान की वजह से खुल के रो भी नहीं पाए, ये भी एनर्जी है, समझ रहे हैं आप। तो आप सोचिए आप कितना बेबस हैं। प्लेफुलनेस, आपको सिर्फ हंसते रहना पड़ता है, आपको सिर्फ दिखाना पड़ता है कि आप खुश हैं। आप सब रिश्तों का बोझ अपने ऊपर लेकर जी रहे हैं, आप हर इमोशन का बोझ अपने ऊपर लेकर जी रहे हैं। आपके इमोशंस को कभी सराहा नहीं गया, क्यों? क्योंकि इस इंसान को इम्पोर्टेंस दी गई। आपके दर्द को कभी समझा नहीं गया, आपकी तकलीफ़ को कभी समझा नहीं गया, क्यों? क्योंकि ये इंसान आपसे उम्र में बड़ा हो सकता है, ये इंसान आपसे ओहदे में बड़ा हो सकता है, ये इंसान आपसे पैसे में बड़ा हो सकता है, या आपने कभी इस इंसान का विरोध नहीं किया। कई बार जब हम विरोध भी नहीं करते ना गलत का, तो भी ऐसी साजिशें होती हैं आपके खिलाफ। जब हम चुप होते हैं, कई बार मौन का मतलब सहमति होता है। आपने कभी भी अपनी चुप्पी को नहीं तोड़ा, दर्द सहते रहे, तकलीफ़ सहते रहे, दिन रात रोते रहे, लेकिन उस चुप्पी को नहीं तोड़ा। आपने उस एहसास को जिया, लेकिन उस फीलिंग को कभी किसी से शेयर नहीं किया कि मैं भी तकलीफ़ में मैं हूँ, मैं भी तन्हा हूँ, मुझे भी दर्द होता है, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ। वो चीज़ आपने कभी नहीं छोड़ी, कभी नहीं तोड़ी। कभी आपने ये जानने की कोशिश नहीं की कि आपके अंदर एक्चुअल में तकलीफ़ किस चीज़ की है। आप अपने आप को जानना शुरू कीजिए। देखिए दूसरा कोई आपके बारे में क्या समझता है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है।
फ़र्क तब पड़ता है जब हम दूसरों की कही बातें अपने आप को चोट पहुंचाते हैं। आप अपने आप को अच्छे से जानते हैं ना, इस इंसान के षड्यंत्र को अच्छे से जानते हैं ना, आप इस इंसान की उस नेगेटिविटी को अच्छे से जानते हैं ना, तो फिर आप क्यों दर्द में रहें, आप क्यों तकलीफ़ में रहें? आपके अंदर आपका जो ऑरा है, आपके अंदर जो एक पॉजिटिविटी है, जो जो मैंने बताया ना शुरू में आया, कप्स की एनर्जी, लवर्स, पेंटिकल्स, ये आपकी खुद की एनर्जी हैं। आप इन एनर्जीज़ को क्यों दबा रहे हैं? आप इन एनर्जीज़ को क्यों नहीं अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये शत्रु साजिश कर रहा है, ये आपका जीवन खराब कर रहा है, ये नेगेटिविटी। सरेंडर क्यों हो रहे हैं आप? क्यों सरेंडर हो रहे हैं? क्यों ये आपको दुखी कर सकता है? क्यों ये आपकी लाइफ में ऐसे नेगेटिव बीज बो सकता है? आर्कएंजल देखते हैं आपके लिए क्या आदेश दे रहे हैं। इस शत्रु की पराजय होगी, नहीं होगी, क्या होगा, क्या इसकी योजनाएं सफल होंगी? पॉल द वेंचर, एक्सपीरियंस ग्रेस। ब्रिगेड, द इनर स्ट्रेंथ। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर आपने दिल से ये सोच लिया ना कि ये इंसान आपको दुखी नहीं कर सकता, ये गाइडेंस है। और जो लोग गाइडेंस सुनते हैं, जो पूरा वीडियो देखते हैं, स्किप करके देखते हैं ना, उनको नहीं समझ में आता, लेकिन जो पूरा वीडियो देखते हैं ना, उनके लिए मैं बता दूं, आपने जिस दिन ये सोच लिया कि ये इंसान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आपके अंदर वो पावर है कि ये इंसान तो क्या, दुनिया का कोई भी इंसान कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप एक प्योर सोल हैं, आप एक ऑनेस्ट पर्सन हैं, आप एक प्योर पर्सन हैं। आपके अंदर एक ऐसी पावर है, आपके अंदर एक ऐसी पॉजिटिविटी है जिससे आप इसको हरा सकते हैं। लेकिन शत्रु को हराने के लिए, दुष्ट को हराने के लिए आपको दुष्टता में उतरना पड़ता है। और आपकी दुष्टता क्या है, आपको करना क्या है? सिर्फ ये जो छुप छुप के आप पे वार कर रहा है ना, ये जो छुप छुप के आपको दर्द दे रहा है, इसकी असलियत सामने लानी है। यानी कि अब आपको भी बोलना पड़ेगा, आपको भी उतरना पड़ेगा, आपको भी यूनिवर्स को कहना पड़ेगा, आपको भी लोगों को बताना पड़ेगा कि इस सच का दूसरा पहलू ये है। जो आपके बारे में अफवाहें फैलाई जा रही हैं, है ना, जो आपके बारे में नेगेटिव बोला जा रहा है, अब आपको लोगों को बताना पड़ेगा कि नहीं, सच ये नहीं है, सच ये है। आपके हिस्से का सच लोगों को पता नहीं चल रहा है, आपके हिस्से की लोगों की सच्चाई नहीं पता चल रही है। क्या पता चल रहा है? एक इंसान जो प्रचार कर रहा है, एक इंसान जो सिर्फ सारी चीज़ें करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है, वो जो इंसान है वो दिख रहा है सबको, आप दिख नहीं रहे हो। ऐसा लग रहा है यहाँ पे इस सिचुएशन में जो मैं देख पा रही हूँ, जो साजिश हो रही है, कि वो कर रहा है और आप इसलिए चुप हो क्योंकि वो सही है, आप गलत हो। यहाँ पे बिल्कुल उल्टा परसेप्शन बन रहा है, लोगों की जो राय बन रही है वो बिल्कुल उल्टी बन रही है। आपके अंदर जो लव एंड केयर है वो लोगों को चालाकी समझ में आ रही है, क्योंकि आप उस इंसान का अन्याय सह रहे हो। आप उस इंसान, वो आपको तकलीफ़ दे रहा है और उस तकलीफ़ को आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने दे रहे हो, आप उस तकलीफ़ को अपनी लाइफ में सह रहे हो, आपके जीवन को वो बर्बाद कर रहा है। और आप, लोगों को कैसे पता चलेगा आप सही हो, आप गलत हो? ये लोगों को पता चल रहा है क्योंकि वो इंसान जाके कह रहा है। लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि आप गलत हो, लेकिन उस इंसान ने जा जाके आपके बारे में बुराइयाँ की, आपके बारे में नेगेटिव बोला, आपके बारे में उल्टा सीधा बोला, तो लोगों को पता चल गया जी आप बहुत बुरे हो। आपने कभी जाके नहीं कहा कि नहीं, ऐसे ये बात ऐसे नहीं, ऐसे थी। आपने कभी अपना पक्ष नहीं रखा। जिस दिन आप अपना पक्ष रखेंगे, जिस दिन आप अपने बारे में बोलेंगे, जिस दिन आप अपने लिए पॉजिटिविटी लेके आएंगे, उस दिन इसका मुखौटा भी उतर जाएगा और ये अन्याय करना भूल जाएगा। बिलीव मी, ये इंसान बिल्कुल अन्याय करना भूल जाएगा। ये इंसान हर चीज़ को, हर चीज़ को सोच समझ के बोलेगा, तोल मोल कर बोलेगा, क्योंकि प्रैक्टिकली ये ऐसा है, आप नहीं हो। बुराई जा रही है, रोज़ रोज़ अपना काम कर रही है, और आप क्या है, छुप के बैठे हो। अच्छाई छुप के बैठी है।
आपको छुप के बैठने की ज़रूरत नहीं है, छुप के इस इंसान को बैठना है। दुराव छुपाव आपके अंदर क्यों है? दुराव छुपाव तो इस इंसान के अंदर होना चाहिए। ये जो झूठी कहानियाँ बना रहा है, झूठे षड्यंत्र रच रहा है, झूठी बातें कर रहा है, तो इस इंसान को अप्लाई करना चाहिए ये सब कुछ। आप क्यों भागें? भागे वो इंसान जिसने सबके साथ गलत किया है, जिसने आपके नाम पे षड्यंत्र रचे हैं, आपके नाम पे लोगों को धोखा दिया है, आपके इमोशंस के साथ खेला है, आपकी वजह से दूसरों के इमोशंस के साथ खेला है। वो इंसान जाए। अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस, अब आपके ऊपर भगवान की कृपा होने वाली है, यूनिवर्स की कृपा होने वाली है, ईश्वर की कृपा होने वाली है। आपके अंदर जो लव एंड केयर है ना, आपके अंदर जो इंस्पिरेशन है, उसको बाहर निकाल के ले आइए। उस एनर्जी को अगर आप छुपा के रखेंगे ना, तो ये हमेशा नेगेटिव ही बना रहेगा और नेगेटिविटी में ही काम होता रहेगा। आप उस चीज़ को कभी समझ ही नहीं पाएंगे, आप उस पॉजिटिविटी को कभी हील ही नहीं कर पाएंगे, कभी समझ ही नहीं पाएंगे वो पॉजिटिविटी। तो आप अपनी लाइफ में अगर हैप्पीनेस लाना चाहते हैं तो इस शत्रु का मुंह आपको बंद करना पड़ेगा। आप जो दुख तकलीफ़ सह रहे हैं उसको मना करना पड़ेगा कि मैं ये डिज़र्व नहीं करती या मैं ये डिज़र्व नहीं करता, तो मैं इस नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से निकालता हूँ, मैं इस नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से बाहर फेंकता हूँ या बाहर निकालती हूँ। आपको ये करना पड़ेगा, कोई और आपके लिए उठ के नहीं करेगा। लोग गॉसिप्स का मज़ा लेते हैं, समझिए इस चीज़ को। आपको अगर ये लग रहा है ना कि ये गॉसिप्स आपके लिए अच्छी रहेंगी, आपके लिए पॉजिटिव रहेंगी, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। कुछ पॉजिटिव नहीं रहेगा, कुछ अच्छा नहीं रहेगा। अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, अपने हक के लिए लड़ना सीखिए, अपने ऑरा में पॉजिटिविटी लाइए। मालिक न्याय तभी करेगा जब आप न्याय मांगेंगे। आप दर्द सहते रहेंगे तो मालिक को भी लगेगा कि यार इसको तो दर्द सहने की आदत है, चलिए इसका दर्द सहने देते हैं इसको। तो अपने आप को, जो आप हैं, लविंग हैं, केयरिंग हैं, दूसरों की परवाह करते हैं, आपको फ़र्क पड़ता है चीज़ों से, उस चीज़ को दिखाना तो शुरू कीजिए, उस चीज़ को अप्लाई तो करना शुरू कीजिए, उस चीज़ में हैप्पीनेस तो लाना शुरू कीजिए, उस चीज़ में खुशियाँ लाना तो शुरू कीजिए। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जीवन में संघर्ष बहुत है, लेकिन इस जीवन को अगर आप सही तरह से जिएंगे तो सुंदर बहुत है। नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ से निकाल दीजिए, बुरे लोगों को अपनी लाइफ से निकाल दीजिए। खुश रहिए हमेशा।